नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। अडानी के मुद्दे पर संसद को स्थगित कराने के बाद भाई बहन की जोड़ी आज वायनाड पहुंच गई, जहां प्रियंका के साथ राहुल ने लोगों से मुलाकात की और एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पीएम मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले ही अमेरिका में केस चले, भारत में उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। इधर प्रियंका ने भी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने मलपुरम में भी रैली की, जहां उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से संसद नहीं चल रही है क्योंकि वो यानी कि केंद्र सरकार कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से भी डरती है। वो इस देश की सारी शक्ति और संसाधन अपने दोस्तों को देते हैं, तो कैसे संसद ना चलने को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर फोड़ा ठीकरा। क्या है राहुल का मुख्य एजेंडा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा, लेकिन वायनाड में जाकर राहुल और प्रियंका कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चर्चा नहीं करा रही है, इसलिए संसद नहीं चल रही। अब ये तो लोग देख रहे हैं कि संसद सरकार चलने नहीं देना चाहती, भारतीय जनता पार्टी वहां प्रोटेस्ट करती है, या फिर सरकार है जो चर्चा करना चाहती है, बिल पेश करना चाहती है, और कांग्रेस के साथ साथ इंडी अलायंस की कुछ पार्टियां मिलकर वहां प्रोटेस्ट कर रही है। ये हर रोज खबरें देखने वाले लोगों को ही पता है ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए वायनाड चले गए। इसलिए कि केरल में यहाँ के संसद की चर्चा नहीं होती, वहां के लोग इन चीजों को नहीं देख रहे कि राहुल गांधी कैसे तख्ती लेके वहां पहुंच जाते हैं और अपने पीछे आगे 150 सांसदों को रख लेते हैं और कहते हैं अडानी को गिरफ्तार करो तब संसद चलने देंगे। अगर इन्हीं की बात मान ली जाए तो फिर कल होके भारतीय जनता पार्टी के पास सदस्यों की संख्या इनसे ज्यादा है। अगर 240 में से 200 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ये मंच पर आ जाए या संसद में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे कि सबसे पहले राहुल गांधी को गिरफ्तार करो क्योंकि वो बेल पर बाहर है और उनके खिलाफ कई आरोप लगे हैं, लेकिन करप्शन के जो केस चल रहे हैं उसमें तो कोर्ट ने भी कह दिया कि प्रथम दृष्टया एक कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कब्जा करने के लिए इन लोगों ने यानी मां बेटे ने मिलकर एक कंपनी बनाई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। और इसलिए अगर उन्हीं सांसदों ने यह दबाव बनाना शुरू कर दिया तो क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये कहते हैं कि अडानी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करेंगे मोदी। अगर मोदी सरकार के बस में हो केस दर्ज करना तो सबके ऊपर केस दर्ज करना न करने के लिए ये अदालतें होने की जरूरत ही नहीं है। अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि अडानी के ऊपर केस होना चाहिए, जैसे अमेरिका की बात है, अमेरिका के कोर्ट में केस हुआ और वहां पर इन्वेस्टिगेशन के बिना प्रथम दृष्टया को लगा ये फर्जीवाड़ा का मामला है तो फ्रॉड के मामले में वहां समन जारी कर दिया, कोर्ट में गया। क्या वहां पर बाइडेन के पास गया था वो एप्लीकेशन लेके? क्या सदन में गया था कि नहीं हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो अमेरिका में अडानी पर बैन लगा दो, इसके लिए सदन की कार्रवाई रोकी जाएगी? अब हिंदुस्तान की बात है, अगर राहुल गांधी को यह लगता है या पूरी कांग्रेस को यह लगता है कि अडानी के खिलाफ कोई ऐसे मामले हैं तो सीधे आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट से समन लेकर आओ और उनको गिरफ्तार करने की पुलिस बैठी हुई है। ये पीएम मोदी के हाथ में नहीं है, ये पीएम मोदी तय नहीं करते हैं। ये तो तुम जबरदस्ती आरोप लगाना चाहते हो, थोपना चाहते हो कि देखो पीएम मोदी जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकते, जिसे चाहे छोड़ सकते हैं। अगर मोदी गिरफ्तार करवा सकते थे तो सबसे पहले तो तुम्हारे उन नेताओं की गिरफ्तारी होती जो मोदी को काला नाग, मोदी को जहरीला सांप, मोदी को क्या क्या इन किन प्रकारेण कितने गलत गलत भाषा का उपयोग किया, उन्हीं लोगों को जेल में डलवा देते जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। क्या गुनाह किया था जयप्रकाश नारायण ने अगर प्रोटेस्ट किया था तो इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ कि जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया गया था? वो तो यहां दिल्ली आकर सभा कर रहे थे, लोगों के साथ संवाद कर रहे थे कि इंदिरा गांधी की तानाशाही वाली सरकार के खिलाफ तुम मोर्चा खोलो, आंदोलन कर रहे थे लोग, सबको जेल में डाला गया। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद तो कई नेताओं को जेल में डाला गया, बड़े बड़े नेता कोई भी नहीं बच पाए जितने अपोजिशन पार्टी में बैठे हुए थे। तो ये तानाशाही कहते हैं। और राहुल गांधी जो वहां चले गए वायनाड इतना दूर, ये तो बड़े मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले नेता हैं। जब संभल की घटना हुई थी तो सबसे पहले ट्वीट करके बताया और उस पर भी सवाल उठ रहा है
ये जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया था, ये लोग समझते हैं कि हम जिस नाव की सवारी कर रहे हैं वो नाव में छिद्र नहीं हो सकता, लेकिन छिद्र हो चुका है। जैसे ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में छिप छिपाकर बच बचाकर आजकल ये चलने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद इनको लगने लगा है, जैसे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी ये लगने लगा है, चर्चा हुई है कि देखो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं तो उससे हिंदू नाराज होते हैं, तो ये अब माइनॉरिटी शब्द का उपयोग करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ क्या हुआ? जब ये माइनॉरिटी कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जिसमें लीड कर रही है राधिका बर्मन, उन्होंने एक लेटर लिखा, ओपन लेटर, और कहा ये राहुल गांधी कौन सी राजनीति करते हैं, वो कांग्रेस की नेता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और दूसरी पार्टी के नेता है जो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है। ये कांग्रेस वाले चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल गांधी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर वो मुस्लिमों के मुद्दे पर बात करते हैं तो माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल ना करें, सीधे मुस्लिम बोले। जी। आपको क्या डर लग रहा है? आपको बोलने में क्यों तकलीफ हो रही है कि संभल में 5 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई? आप बोलो कि पुलिस वालों ने हत्या कर दी, 5 मुस्लिम मारे गए। आप माइनॉरिटी के खिलाफ बोलोगे, मुसलमान भी खुश रहें, और इधर हिंदुओं को भी माइनॉरिटी शब्द जब आए तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन लगे कि नहीं नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, ये क्रिश्चियनों की बात भी कर रहे हैं, ये सिखों की बात भी कर रहे हैं, यहूदी, पारसी, ईसाई सबकी बात कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन वाली राजनीति आप कर रहे हो, उसके खिलाफ कांग्रेस में भी विद्रोह मचा हुआ है। अब कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं कि या तो आप इधर रहो या इधर रहो, या तो आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हो तो हमेशा मुसलमानों की बात करो और सीधे तौर पर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हो, उसकी बातें करो, या तो फिर आप बीच में ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नाटक करते हो उसमें सबके लिए समान व्यवहार रखो। अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश में भी हो रहा है तो जिस तरह से केजरीवाल बोल रहा है आप भी बोलो। सारे अपोजिशन पार्टी अब धीरे धीरे बोलने लगा है, यहां तक कि ममता बनर्जी भी कहने लगी है नहीं नहीं, वहां पर जो हो रहा है उसके खिलाफ हम हैं, हमारे पास क्षमता नहीं है, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। अगर ममता बनर्जी भी बोल रही है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं कि नहीं? पश्चिम बंगाल में जब ये स्थिति है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बोल रही है, हमें भी बोलना चाहिए, ये सोचना चाहिए इनको, और बांग्लादेश के मुद्दे पर इनको खुलकर बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, वहां हिंदुओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, हम बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं कि वहां हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन नहीं, ये अचानक से वायनाड पहुंचे क्यों? ये दोनों भाई बहन की जोड़ी, इनको क्या लग गया कि वायनाड पहुंच गए? क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और राहुल गांधी की जीत मिली थी, लेकिन जीतने के बाद कितनी बार राहुल गांधी गए? अभी रायबरेली से चुनाव जीते हैं, पिछली बार रायबरेली गए थे राहुल गांधी जी। और क्यों गए थे? वो लोगों से मिलने नहीं गए थे, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी जो जिला के विकास की परियोजनाओं को निर्धारित करता है, और उसमें उसका पदेन अध्यक्ष होता है वहां का सांसद, और उसमें विधायक भी जाते हैं, जितने विधायक है वो सब जाएंगे, और मिनिस्टर भी जाते हैं। तो उस समय ये गए थे और वहां गए तो पोस्टर लगे सारे रायबरेली में कि भाई 5 महीना हो गया और 5 घंटा भी आप नहीं बिता पाए हैं, आते हैं आधा 1 घंटे में चले जाते हैं, यहां से 1 रात तो बिताओ यहां। रायबरेली के लोगों की समस्या तो देखो, यहां पर लोग क्या चाहते हैं आपसे ये तो बताओ। ये वीवीआईपी लोगों को जब सांसद बनाकर भेजा जाता है और उनके प्रतिनिधि भी नहीं यहां आते हैं, तो उसके बाद जैसे अमेठी से भागे हो वैसे ही रायबरेली से भी भगाए जाओगे, जो स्थिति इनकी रही। तो अचानक से जब ये इतना नजदीक रायबरेली ये लोग नहीं जा पाते हैं, 5-5 महीने 6-6 महीने में, ये तो कहा गया कि फिर 5 साल में 1 दिन जाओगे, 5 दिन जाओगे, ये घंटों घंटों के हिसाब से जाते हो, 2-4 दिन तो जाकर रहना चाहिए। तो वहां नहीं जा रहे तो अचानक से वायनाड क्यों चले गए? ये जाने के पीछे का मकसद यही था कि 2 मकसद हम सोल्व कर लेंगे। पहला तो प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी सवाल उठ रहा था, उस समय इन लोगों ने बड़े जाकर जतन किया, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की कि देखो भाई, हम वीआईपी ग्रेड में नहीं आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी आपके पास नहीं आए, वायनाड से पिछली बार जीत के गए, आए भी नहीं। वहां के लोगों की समस्या थी कि कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो पाता है, परेशानी होती है, इसलिए
इन लोगों ने ट्रांसलेटर लेके चलना शुरू कर दिया और उन लोगों की ये भी समस्या थी कि ट्रांसलेटर जो बोलता है हम समझ ना पाए, हम जो बोलते हैं ट्रांसलेटर समझ ना पाए, तो उसमें हमारी जो भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त नहीं हो सकती है, आप तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी कम से कम आए तो ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेकर चले जाते हैं यहां से कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को हम जिता रहे हैं और उसके बाद यहां दर्शन नहीं देते। तो प्रियंका वाड्रा ने उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बोला था कि हम राहुल गांधी नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, हमें तो पहली बार मौका मिला है, ये 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई, हम तो सामान्य जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वो भी इस उम्र में सांसद बन जाते हैं जो ठीक ठाक व्यवस्थित तरीके से राजनीति करते हैं। हम तो गांधी नेहरू परिवार के होके भी हमें मौका मिला है कब, जब 50 साल का उम्र क्रॉस कर गया, उस समय हमें मौका मिला है। तो हमसे ये मत सोचो कि हम बहुत वीआईपी लीडर हैं, हमारे पास कांग्रेस में कोई काम देता नहीं है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में भी तभी हमें भेजते हैं जब उनको लगता है कि हमारी स्थिति सुरक्षित है। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई उसके लिए इन लोगों को लगा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल है, तो ये जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है संभल को लेकर, इनको संभल जाना चाहिए था। इन्होंने तो घोषणा की थी और इमरान मसूद गया था प्रियंका वाड्रा से मिलने, राहुल गांधी से मिलने, और इमरान मसूद ने बाहर आके मीडिया वालों से कहा नहीं नहीं, अगर प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी हम लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा, ये लोग तो जाएंगे, हमने रिक्वेस्ट किया है कि संभल जाएंगे। तो संभल जाते, संभल में जाने की कोशिश तो करते। ऐसे तो ये लड़की हूं लड़ सकती हूं करते करते ये हाथरस जाने के लिए मारदार कर रही थी। लेकिन आज क्या स्थिति पलट गई कि आप बगल में दिल्ली से जाने में संभल कितना समय लगता है, वहां नहीं जा पाए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेटर परिवार है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में खड़गे कुछ बोल रहे थे, राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे थे, कह क्या रहा है कि अब इनफाइटिंग नहीं बर्दाश्त करेंगे, अंतर कलह कांग्रेस में नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसी से हार रहे हैं, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। संगठन में बदलाव की बात भी की जाए और संगठन में बदलाव करेंगे तो बदलाव करके 82 साल के खड़गे की तरह अब कोई 88 साल का अध्यक्ष बना के ले आएंगे, क्योंकि यंग लीडर से तो राहुल गांधी को डर लगता है, इनको यूथ फोबिया है। कोई भी यंग लीडर आसपास रहेगा इनको डर लगने लगेगा ये हमसे ऊपर न बढ़ जाए। इसीलिए सिंधिया से लेकर पायलट तक को साइड कर लिया, आरपीएन सिंह से लेकर जितने भी जितिन प्रसाद मिलिंद देवड़ा थे सब लोगों को हटा दिया कि नहीं, हमारा कोई कंपटीटर नहीं हो कांग्रेस के अंदर जो यंग दिखे और हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। तो ये दुर्गति हो गई है और आगे दुर्गति होगी, क्योंकि वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो इन लोगों ने बोला है कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो विरोध करेगा, तो विरोध जो करता है वो पहले ही समझ चुका होता है कि हमें पार्टी छोड़नी है, तो उसके खिलाफ क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे? एक्शन तो उसके खिलाफ लो जो कि काम नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो विरोध करने के लिए कर रहा है कि अब हम पार्टी से अलग होंगे। लेकिन जो काम नहीं कर रहा, नकारे निकम्मों के खिलाफ लो, और उसमें तो सबसे ऊपर राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? ये स्थिति अभी कांग्रेस की चल गई है, जिसके कारण ये अडानी अंबानी और ये जो संभल से लेकर मणिपुर का मसला उठा के संसद को नहीं चलने दे रहे। राहुल गांधी को लगता है संसद चलेगा, सरकार के कुछ योजनाएं, काम, बिल सामने आएंगे तो फिर हम और बैकफुट पर चले आएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अब वायनाड की जमीन का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपनी और अपनी पार्टी की दिक्कतों में इजाफा ही कर रहे हैं, और इस नैरेटिव में अब उनका साथ प्रियंका भी दे रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।